नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोज़ की तरह आने वाले शाम 8 बजे वाली क्लास में मैं विक्रम बैनार्ड आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आशा रखता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर यदि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। डेली आपको शाम को 8 बजे इस चैनल पर मेरे कहे अनुसार मैं RS अग्रवाल वाली जो बुक है वो पूरी यहाँ पे सोल्व करवाऊँगा 1 बाय 1 क्वेश्चन। और इसके अलावा SSC, रेलवे, इनके पेपर जो आएंगे उनका भी मैं सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड और सेम नेम से यूट्यूब चैनल है, आप इनसे जुड़ सकते हो ताकि आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे और वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं संख्या पत्ती में। संख्या पत्ती के अंदर कुछ सूत्र रह गए थे और उस सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गए थे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ये इस तरीके के क्वेश्चनों के क्या है, मैंने सूत्र नहीं बताए। तो आज मैं पहले सूत्रों पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे और ये प्रश्नावली जो संख्या पत्ती की है उसको आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखो आज भाज्यता के नियम पे पहले मेरे 2-3 वीडियो आ चुके हैं, पर आज जो अपने आधार में घात के रूप में भाज्यता का नियम याद करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे a की पावर n है, को a-1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, भले n सम हो या विषम हो, इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। किस तरीके से देखने को मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको कि 17 की पावर, मान लो, रुको एक मिनट, ये ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी कैलकुलेशन। जैसे अपन 11 की पावर 2 दी थी, ठीक है, अगर उसको 10 से भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पे 11 तो क्या ले लिया अपन ने, आधार ले लिया और उसकी घात ले ली 2। ठीक है, उसको जो आधार से एक छोटी संख्या से भाग देने पर हमेशा एक शेषफल बचेगा, या तो m का मान सम हो या विषम हो, इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पहला नंबर का जो सूत्र आपको मैंने बताया है कि 1 पावर n को a-1 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा, n सम हो या विषम। तो इसके बेस पे इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे अपन ने लिया 11 को घात 2 दी हुई है, इसको अपन 11-1 यानी 10 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा, तो अपन को 10 से भाग देंगे इसको। ठीक है, अपन मान लो क्वेश्चन आ गया है कि 11 की पावर 2 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसे इस तरीके से अपन मान के करेंगे तो इस पे 10। अब देखो इस मैंने क्या कर रहा हूँ, ये जो सूत्र दिया हुआ है इसको प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ एक तरीके से आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। देखो 11 का वर्ग अपने को पता होता है कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर इसमें अपन भाग देंगे 10 का तो इस बीच पर पूरा जाएगा, तो क्या बच गया, एक शेषफल बच गया। और यही सूत्र ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये 11 की पावर 3 कर देंगे अपन, ये तो हो गई सम की बात। अब 11 की पावर 3 क्या हो गई, विषम हो गई। अब विषम की जैसे अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1331, इसमें भाग देंगे 10 का, तब भी एक शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र तो मेरे द्वारा आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 की पावर कोई आधार है, उसकी पावर सम हो या विषम, उसको आधार जो दिया हो उससे एक छोटी संख्या से अगर भाग देंगे तो हमेशा आपको शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये लिख लिया आपने, a की पावर n को a-1 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा, n सम हो या विषम। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से क्या मिटा देता हूँ ताकि मेरे को एग्जाम्पल देने में समस्या नहीं होगी यहाँ पे। अभी बात करते हैं दूसरे नंबर के सूत्र की। a की पावर n को a की पावर n-1 हमेशा a-1 से विभाजित होगा, तो शेषफल भाई जब हमेशा ये विभाजित ही हो जाएगा तो शेषफल अपन को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो मैंने आपको सूत्र बताया पहले कि a³ - b³, इमेजिन करो, और a²
माइनस बी स्क्वायर, ये दो सूत्र है और इनको आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अभी इसके दो गुणनखंड बनते हैं, क्या बनते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, और इसका बनता है ए माइनस बी और आगे जो भी बनता हो। ठीक है, उससे अपना कोई काम नहीं है क्योंकि ये तो इसका गुणनखंड हो रहा है ना, ये भी इसका गुणनखंड हो रहा है। अब यहाँ पे देखो a की पावर n माइनस 1 है, तो मान लो अपन ने यहाँ पे b की वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख दिया तो n का मान क्या हो गया, सम हो गया यहाँ पे। अब सम का भी ये गुणनखंड a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी अपन लिख लिया यहाँ पे। तो इसका शेष भाई ये गुणनखंड पूरा पूरा हो गया, पूरा ये भाग दे रहा है इसको, तो शेषफल अपने 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपन क्यूब मतलब n बराबर विषम लेके चलेंगे। मान लो 3 ले लिया, तो 3 ले लिया तो इस सूत्र से देखो, ये वाला जो सूत्र है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो इसका भी ये गुणनखंड क्या है, a माइनस बी प्राप्त हो रहा है। तो ये गुणनखंड a माइनस बी प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये भी इसको पूरा पूरा भाग जा रहा है इसका। तो यहाँ पे ये मेरा समझाने का, ये दोनों सूत्र आपको समझाने का ये उद्देश्य था कि यहाँ पे n का मान अपन सम लेंगे या विषम लेंगे, इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि a की पावर n माइनस 1 ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, a की पावर n माइनस 1 दिया होगा तो ये हमेशा a माइनस 1 से विभाजित होगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्या इसकी नेक्स्ट की। यहाँ पे सम एक बार तो अपन सम लेके चेक करवा दिया था आपको और एक विषम लेके चेक करवा दिया, दोनों में a माइनस बी गुणनखंड दिया हुआ है, इसमें भी a माइनस बी गुणनखंड दिया हुआ है। अब ये सूत्र ये यहाँ पे a और b की वैल्यू, यहाँ पे तो b की वैल्यू 1 रखी हुई है, पर लेकिन अपने को a और b की वैल्यू काफ़ी रूप में देखने को मिल जाती है, और वो जैसे अपने को एग्जाम में देखने को मिलती है काफ़ी बड़ी संख्या। तो अपने को अगर ये फॉर्मूला वहाँ पे नहीं याद आया ना, तो क्या होती है कैलकुलेशन करने में अपने को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अपने को दे दिया 127 की पावर 350 माइनस 5 की पावर 350, ठीक है, का किससे भाज्य है, ये दे देगा, ये जो संख्या है किससे भाज्य है, या का ये गुणनखंड है, किस भी रूप से दे देगा। अगर अपने को ये सूत्र मालूम है तो इसका अपन क्या कर देंगे, 122 कर देंगे। ठीक है, क्यों, इसका ये गुणनखंड ये भी तो हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से ये क्या होती है कि अभी अपने को एग्जाम में बड़ी प्रश्न मतलब एग्जाम्पल में बड़ी बड़ी संख्या देखने को मिलती है, तो अपने को कन्फ्यूज पैदा हो जाता है। इसलिए अगर ये सूत्र अपने को ध्यान में रहा तो अपन वहाँ पे कर सकते हैं, भले कितनी बड़ी संख्या अपने को दी हुई हो। अब बात करते हैं तीसरे नंबर सूत्र की, a की पावर n को a प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल। अभी देखो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, एक नंबर का सूत्र था उसमें a माइनस 1, मतलब अपन ने एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था कि 11 की पावर 2 को 11 माइनस 1 यानी 10। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, 11 प्लस 1 यानी 12। ठीक है, वही एग्जाम्पल मैं आपको 11 का दूंगा यहाँ पे। अब देखो कैसे चेंज हो रहा था, वहाँ पे तो पावर अपन ने स्क्वायर किया था 121, तब भी 1 बच रहा था, और क्यूब किया था 1331, तब भी अपने को 1 बच रहा था। वहाँ पे तो सम और विषम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये 2 नंबर का जो फॉर्मूला है ये मैं मिटाने जा रहा हूँ। अभी देखो ये जो 3 नंबर का सूत्र है, इसमें मैं वो सेम एग्जाम्पल जो 1 नंबर के सूत्र में दिया था उसमें बात कर रहे थे आधार से 1 कम की, और यहाँ पे आधार से 1 ज़्यादा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ पे 11 है, 11 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 1 प्लस करके मतलब भाग 12 की अपन बात करेंगे कि 11 के स्क्वायर को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ से अपने को पता है ये 121 होता है, ठीक है, और ये भी अपने को पता है ये 12, तो 12 कितने बार गया, 10 बार गया, तो शेषफल यहाँ तो मिल गया कितना अपने को, 1 कब मिला, जब n बराबर क्या है, समय, क्या है, समय। ठीक है, अब बात करेंगे विषम की। अब विषम की जैसे यहाँ पे 11 कर दिया अपन ने क्यूब, और इसमें भाग दे दिया 11 प्लस 1 12 का। अब ये हो गया कितना, 1331, अब इसमें भाग देंगे 12 का। ठीक है, अब 12 का भाग दिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, बच गए कितने, 1, फिर 12 एकम 12, फिर कितना बच गया, फिर बच गए 11, कितने बच गए, 11, भाई 12 एकम 12 बच गए 1, 13, फिर 12 एकम 12, फिर कितने बच गए, 1, 11, तो शेषफल क्या बच गया यहाँ पे, 11। ठीक है, जब n बराबर क्या है, विषम है। तो मेरा दोस्तों आपको समझाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपने वो सूत्र में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा हो तो
अगर आपने को एग्जाम में सूत्र याद नहीं आ रहा ना, तब भी अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, अब यहाँ पे मैं लेके आपको 50 के स्क्वायर और 50 का क्यूब भी समझा सकता था, लेकिन वो इतना बड़ा लेने से मेरे को भी टाइम लगता और आपको भी समझने में परेशानी होती, इसलिए एक मैं छोटा एग्जाम्पल लिया और उसी के द्वारा इसको मैं ये सूत्र कहना चाह रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखाया हुआ है कि a की पावर n को अगर a जो आधार है उससे एक आगे वाली संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, 1, यदि n बराबर सम हो, और शेषफल यही मिल जाएगा आधार कब, जब n बराबर विषम हो। तो ठीक है, ये बात यहाँ से प्रूव हो गई। आ गए समझ में? तो मैं अभी जो ये तीसरा नंबर का है इसको क्या कर रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ से वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आपके नोट्स में, और मेरे को क्या है टाइम ज़्यादा लग जाता है फिर टाइम देने में, और यहाँ पे एग्जांपल समझाने में मेरे को जगह मिल जाती है, इसलिए आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब जब बात करेंगे अपन चौथे नंबर सूत्र की, a की पावर 2n माइनस 1 हमेशा a प्लस 1 से भाज्य है। अब ये सब कैसे भाज्य है? अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ a की पावर 2n माइनस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो या 2 रखो 3 रखो, ये इसकी घात तो भाई हमेशा क्या आएगी, समी आएगी ना। अब इसकी घात जैसे अपन को सूत्र मालूम है a की स्क्वायर b स्क्वायर, इसका a गुणनखंड तो a माइनस b होता है, और इसका a गुणनखंड क्या होता है, a प्लस का b होता है। ठीक है, ये इसी का एक रूप है। अब आप लोग n का मान 1 रखेंगे तो इसमें आ जाएगा, 1 का मान 2 रखेंगे तो 1 4 हो जाएगी, इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो फिर आधी आधी आ जाएगी, आधी आधी फिर खोलेंगे तो फिर ये रूप में आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसलिए इसका a गुणनखंड क्या दिया हुआ है, a प्लस b दिया हुआ है, a प्लस b। क्यों? लास्ट में भाई इसकी पावर 2 लो 4 लो 6 लो कितने भी लेंगे तो लास्ट में ये पद मिलेगा अपने को, और ये पद को अपन जैसे खोलेंगे ना तो ये पद भी अपने को मिलेगा, इसलिए a प्लस 1 से भाज्य है ये हमेशा। ठीक है, ये इस सूत्र का, ये 4 नंबर का जो सूत्र दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन है ये, और इसका a गुणनखंड a माइनस 1 भी बढ़ जाएगा वैसे बढ़ने को तो। ठीक है भाई, ये घात समझ a माइनस बी और a प्लस बी तो बनेगा ही बनेगा, और a माइनस बी और a प्लस बी तो बनेगा ही बनेगा। पर यहाँ पे a प्लस जो 1 दिया हुआ है ये तो पढ़ना 100% है। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर का सूत्र है a की पावर 2n माइनस 1 हमेशा a प्लस 1 से भाज्य होगा। ठीक है, अभी ये भी क्या होती है, यहाँ पे संख्या रख देगा बड़ी और इसकी घात भी काफ़ी बड़ी कर देगा, तो फिर अपन को एग्जाम में देखने में यहाँ पे लिख दिया 100 की मतलब 100 तो मैं डायरेक्ट आता है, यहाँ पे लिख दिया मान लो 55 की घात 200, तो क्या होता है अपने को भी देख के कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। अब जैसे अपन ने ये सूत्र पढ़ा हुआ 55 की घात 200 माइनस 1 की घात 200, तो अपन सीधा इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि ये क्या है, 56 से भाज्य है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं अपन क्या, 5वां नंबर का जो सूत्र है, a की पावर 2n प्लस 1 को a प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा, a मिलेगा। अब इसका लॉजिक क्या है, यहाँ घात दी हुई है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 का मतलब है कि n का मान अपन कोई सा भी रखेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, हमेशा विषम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगा, हमेशा विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर के सूत्र को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब ये क्या कर रहा है, a की पावर क्या बोल रहा है, विषम है, और उसको a प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल a प्राप्त होगा। ये भी अपन जैसे बार 11 की पावर क्या की थी, अपन ने 3 करी थी, उसको भाग दिया था किससे, 12 से, तो शेषफल क्या मिला था अपने को, 11 मिला था। सेम उसी प्रकार का है कि a की पावर 2n प्लस 1 यानी विषम है, तो 11 की पावर क्या है, विषम है, उसको a प्लस 1 मतलब 11 प्लस 1 12 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा अपने को, ए प्राप्त होगा। ठीक है, वो तो वही लैंग्वेज है, लिख दी इसने एक्स्ट्रा में हुआ है, बाकी आपको वो पहले बता दिया था मैंने कि आधार से एक एक्स्ट्रा वाली संख्या से भाग देने पर, आधार से एक आगे वाली संख्या से भाग देने पर, जैसे 11 आधार है उससे 12 वाली संख्या से भाग देने पर यदि n सम है तो शेषफल बचेगा 1, और n अगर विषम है तो शेषफल बचेगा a। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात कर रहे हैं अपन 6 नंबर के सूत्र की, कितने की, 6 नंबर के फॉर्मूले की। अब देखो 6 नंबर क्या है, ये है a की पावर n प्लस b की पावर n का एक गुणनखंड क्या होगा, a प्लस b होगा यदि n विषम हो। अब ये देखो इसका भी अपन पहले बता दिए, ये क्या है, एक तरीके से थ्योरेटिकल रूप है, लेकिन इसका सूत्र भी अपन जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब दिया हुआ है अपने को। ठीक है,
तो उसका एक खंड बनता है ए प्लस बी, यहाँ पे जो भी बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी बनता है। इससे तो अपने कोई मतलब ही नहीं है, अपने तो इसका गुणनखंड देखना है। यहाँ पे ए की पावर विषम प्लस बी की पावर विषम दी हुई है, का ए गुणनखंड ए प्लस बी होगा यदि एन बराबर विषम हो। तो यहाँ पे घात क्या है, विषम है। तो ये सूत्र भी मैंने आपको पढ़ा दिया, तो ये सूत्र की थ्योरेटिकल बेस पे ही है। अभी यहाँ पे मतलब मेरा आज जो आपको लिखाने का सेंस ये था कि यहाँ पे ए की पावर एन बी की पावर एन लिखाया हुआ है। ये क्या है भाई, ये तो एक तरीके से क्या हो गई, थ्योरी हो गई। अपने जो बोलते हैं ना जनरल सेंस में कि ये क्या हो गई, थ्योरी हो गई। पर इस पर जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, थ्योरी पे न्यूमेरिकल आएंगे, तो ये थ्योरी आपको काफ़ी काम आएगी। और ये भी चीज़ आपके क्या एक बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, इनके ऊपर डिपेंड। अब मेरा जिस प्रकार से मैंने अभी आपको समझाया उसी प्रकार से आप भी यहाँ पे संख्या रखो और उनकी घात रखो जिनका आप आराम से निकाल सकते हो, फिर उनको भाग दो। तो क्या उससे क्या होगा कि अपनों को क्या हो जाएंगे, सूत्र याद हो जाएंगे। बाकायदा ये जो इसका थ्योरेटिकल रूप है, ये इसका एग्जाम्पल रूप है, और न्यूमेरिकल रूप आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती है, तो फिर अपने दिमाग में क्या हो जाती है, बत्ती अपनी गुल हो जाती है कि अपने इसका क्या करें। जब तक अपना अगर थ्योरी मालूम होती है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको तुरंत हल कर सकते हैं। अब बात करेंगे, मैंने आपको जितने भी संख्या पद्धति थी उसके अंदर जितने भी थ्योरी थी और थ्योरेटिकल पे बेस क्वेश्चन थे वो लगभग करवा चुका हूँ। अभी 10-5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अभी यहाँ पे देखो, ये थोड़ा और है, सम में प्लस या माइनस अपन अगर सम करेंगे, क्या करेंगे, सम प्लस माइनस सम करेंगे तो अपनों को सम ही मिलने वाला है। 2 + 6 करेंगे या 10 - 2 करेंगे तो अपने को सम ही प्राप्त होगा। यानी सम संख्या में से क्या बोल रहे हैं कि सम संख्या में से सम संख्या अगर प्लस या माइनस करते हैं तो अपने को क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। और विषम संख्या में प्लस या माइनस यानी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर या घटाने पर अपने को क्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। और सम संख्या में भी सम संख्या जोड़ने पर और घटाने पर क्या मिलेगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी अपने को। और फिर उसके बाद में सम संख्या में अगर अपन विषम संख्या जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। ठीक है, यानी अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सम की क्या चीज़ ध्यान रखनी है अपने को कि सम संख्या में यानी 4 सम संख्या है, उसमें आप अगर 8 जोड़ देंगे तो अपने को क्या मिलेगी, सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, और 12 - 6 कर देंगे यानी सम संख्या में सम संख्या घटाया तो क्या मिला, 6। ये तो मेरा पहला सूत्र जो लिखा हुआ है कि सम संख्या में प्लस या माइनस करने पर क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। तो ये तो हो गए इसके एक्सप्लेनेशन। अब दूसरा सूत्र है कि विषम में प्लस या माइनस विषम करेंगे तो क्या मिलेगा, अपने को सम मिलेगा। जैसे सपोज करो अपन ने लिख दिया 7 + 15, क्या दोनों विषम है ना, तो क्या मिल रहा है अपने को, एक सम संख्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही है ना अपने को। अब देखो अपने को विषम संख्या 21 में से अपन क्या करेंगे, 9 कम कर दिए तो अपने क्या मिल जाएगा, 12। तो ये भी क्या हो गई, सम संख्या। यानी सम प्लस माइनस करने पे भी सम मिलेगा और विषम प्लस माइनस करने पे भी अपने को सम मिलेगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो गई, एक सम हो गई और एक विषम हो गई, तो अपने को क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। देखो एक तो हो गई विषम 15 प्लस एक हो गई क्या, सम 6, तो अपने को क्या मिल गया, विषम मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक 24 हो गया, ये क्या है, सम है। अगर इसमें से अपन विषम कम कर देंगे यानी 17 कम कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, विषम संख्या मिल जाएगी। यानी अगर इसको याद करने का सीधा तरीका ये है कि दोनों संख्याएं मतलब सम हो तो सम आएगी और दोनों विषम हो तब भी सम ही आएगी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो गई कि सम हो गई एक विषम हो गई तो अपन को क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। ठीक है, यानी दोनों समान होने पे तो सम मिलेगा और दोनों अलग अलग होने पे विषम मिलेगा। एक तीसरा सिस्टम ये है कि अगर सम के स्क्वायर माइनस सम का स्क्वायर करेंगे तो अब वो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा 4 से डिवाइडेड होगी, यानी 4 से भाज्य होगी। और विषम का स्क्वायर माइनस विषम का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो हमेशा किससे भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। ठीक है, इसका भी मैं देखो सम संख्या माइनस सम संख्या करेंगे, सम संख्या का स्क्वायर माइनस सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या अपने को मिलेगी वो क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। और विषम संख्या का स्क्वायर माइनस विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 8 से भाज्य होगी। तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए सम संख्या अपन ने ले ली कितनी, अपन लेंगे 16 सम संख्या लेंगे। ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 16 का स्क्वायर माइनस
कितने करेंगे 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 16 का हो गया कितना 256 माइनस ये हो जाएगा 100। अब अपना जो मैंने आपको जो थ्योरी यानी सूत्र जो लिखाया है एक तरीके से अपने को याद रखने का, बाकी ये तो अपन कर सकते हैं वैसे कैलकुलेशन से भी, पर याद रखेंगे तो अपने को थोड़ी फास्ट हो जाएगी अपने कैलकुलेशन, उसमें सुविधा मिलेगी कि सम संख्या का स्क्वायर माइनस अगर सम संख्या का स्क्वायर करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या हमेशा 4 से भाज्य होती है। तो देखिए ये 256 है, ये 100 है, ये सम संख्या का स्क्वायर माइनस सम संख्या का स्क्वायर, तो सूत्र के अनुसार ये 4 से क्या होनी चाहिए भाज्य होनी चाहिए। तो 256 में से 100 करेंगे तो अपने क्या मिल जाएंगे 156, इसमें दे देंगे अपने किसका 4 का भाग, तो ये संख्या 4 तिया 12 और ये 9 चौक 36 यानी 4 से पूरी तरह भाज्य है। तो अपना ये क्या हो गया, ये जो सूत्र है सम संख्या का स्क्वायर माइनस सम संख्या का स्क्वायर से जो संख्या प्राप्त होती है वो हमेशा 4 से भाज्य होती है। तो ये क्या हो गया, इतनी सिद्धम हो गया, मतलब प्रूव कर दिया मैंने। ठीक है, अभी बात करेंगे विषम संख्या का स्क्वायर माइनस विषम संख्या का स्क्वायर, जैसे 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों संख्या क्या है विषम है। ठीक है, ये हो गया कितना 49, कितना हो गया 49, ये कितना हो गया 9, दोनों का अंतर 40, ये किससे भाज्य हो गया 8 से पूरी तरह भाज्य हो गया। ठीक है, तो मैंने ये जो है ये आपको इस वाले जो सूत्र है इसका मैंने प्रूफ दिखा दिया, यानी ये भी इतनी सिद्धम हो गया कि विषम संख्या का स्क्वायर माइनस विषम संख्या का स्क्वायर करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 8 से भाज्य होती है, और सम संख्या का स्क्वायर माइनस सम संख्या के स्क्वायर से जो संख्या प्राप्त होती है वो 4 से भाज्य होती है। ठीक है, अब अपन ये हो गया मेरा द्वारा आपको बताया गया थ्योरी। अब बात करेंगे जो अपने प्रश्नावली संख्या पद्धति है उसका जो पहली प्रश्नावली का भाग फर्स्ट ए है उसके बचे हुए 10-15 क्वेश्चनों की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी 101 तक का अपन ने कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब अपन देख रहे हैं 102 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का 102 नंबर का क्वेश्चन। 102 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 102 नंबर का दिया हुआ है कि 17 की पावर क्या है 200। ठीक है, 17 की पावर 200 को 18 से क्या करने पर भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, मतलब शेषफल 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यानी शेषफल अपने को क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने जैसे आपको बताया था ये क्या हो गई ए की पावर n, इसको भाग दे रहा है किससे a+1 से। ठीक है, इसको भाग किससे दे रहा है a+1 से। भाई ये जो आधार है 17 है तो यहाँ से 17 से एक ज्यादा क्या है 18, तो ये दे रहा है। अब ये इसको अपन क्या कर सकते हैं इसको अपन कर सकते हैं a की पावर n+1 की पावर n। ठीक है, a की पावर n+1 की पावर n। देखो अगर अपने को सूत्र याद रहा तो उससे तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसका शेषफल क्या मिलेगा 1। ये लो कितना टाइम लगा, इसमें मात्र सेकंडों का सवाल है। ठीक है, अगर अपने को सूत्र याद रहा मैंने जो आपको बताया था कि अगर घात है a की पावर n है उसको a+1 से भाग देने पर अगर उसकी पावर जो है n अगर वो सम संख्या है तो क्या मिलेगा शेषफल a, अगर विषम संख्या है तो शेषफल मिलेगा a। ठीक है, सम संख्या होने पर 1 मिलेगा शेषफल और विषम संख्या होने पर a मिलेगा जो आधार दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घात है सम। ठीक है, यहाँ पे घात क्या है सम, तो शेषफल क्या मिलेगा 1। ठीक है, आप इसको करते रहिएगा जैसे मैंने बताया हुआ है कि इसका शेषफल अपने को 1 मिलेगा। ये तो सूत्र द्वारा मैंने आपको जैसे बताया सेकंडों में उत्तर ला सकते हैं, अगर अपने को सूत्र याद नहीं रहा तब भी इसका सॉल्यूशन अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसका अपन क्या कर सकते हैं, इसमें a की पावर n इसमें भाग रहे a+1 का, तो इसमें क्या कर रहे हैं एक और जोड़ देंगे, क्या 17 की पावर 200 तो है ही है प्लस a की पावर 200 कर देंगे। अब जैसे आपने सूत्र पढ़ा हुआ है कि क्या पढ़ा हुआ है कि इसकी पावर देखो सम हुई, क्या हुई विषम हुई, तो भी इसका ये गुणनखंड सेम रहता है कि नहीं रहता, रहता है। ठीक है, और इसका एक पावर जैसे अब ये 17 की पावर 200 हो गई और 1 की पावर 200 हो गई, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा 17+1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 18 हो जाएगा इसका गुणनखंड, पर इसमें एक जोड़ा है तो एक माइनस भी करना पड़ेगा, इसलिए वो एक क्या होगा शेषफल होगा। ठीक है, तो आप इससे क्या है ये तो इसमें तो लग जाएगा टाइम अपने को कैलकुलेशन करने में, कितना जोड़ा कितना घटाया, अगर ये सूत्र अपने को मालूम रहा तो ये तुरंत अपन सेकंडों में कर सकते हैं। अब बात करो 121 नंबर के सूत्र की, 121 नंबर के 103 नंबर के सवाल की, उसमें भी सेम दिया हुआ है कि 25 की पावर 25
क्या है 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, यानी 25 की पावर 25, ये 103 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने का है 103 नंबर का। ये 25 की पावर 25 को किससे 26 से, तो यहाँ पे क्या है a की पावर क्या है विषम है। ठीक है, यहाँ a की पावर क्या है विषम है और भाग किससे द्वारा a प्लस 1 से, तो शेषफल क्या मिलेगा अपने को a मिलेगा यानी 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। अब देखो 104 नंबर, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल। अभी देखो ये जो 104 नंबर का क्वेश्चन है, 104 नंबर किसी संख्या, अब मान लो वो संख्या कोई सी है, अपन को क्या पता कौन सी संख्या है, पर अपन ने क्या करे सबसे छोटी संख्या मानेंगे अपन कि 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या को मान लो 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 7 ही होगी। कौन सी होगी, 7 होगी। ठीक है, अपन ने मान ली कि वो संख्या 7 है। अभी देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं उसी प्रकार से यहाँ पे पढ़ के आपको सोल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि तरीका इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सॉल्यूशन तो आपको किताब के अंदर भी दिया हुआ है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो अपने सबसे छोटी संख्या मान के चले कि 7 है, जिसको 4 से भाग देने पर क्या मिलता है अपने को 3 शेषफल मिलता है। ठीक है, अब संख्या को 2n यानी दुगुना कर दिया, तो इसको कर दिया क्या, दुगुना कर दिया, तो कितना मिल गया अपने को 14। अब बोल रहे को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, अब इसको 4 से भाग दे दो तो क्या मिल जाएगा, शेषफल 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो जिस प्रकार से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोल रही है ना, उस हिसाब से मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर इसको इस प्रकार से नहीं करेंगे, जनरली कॉमन सेंस है कि अब तो पेन यूज ही नहीं करेंगे साहब। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है कितना, 3। कितना मिल रहा है, 3। अब भाई जब ये जो संख्या है उसको दुगुना कर रहा है, तो जो इसका शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, वो भी तो दुगुना ही हो जाएगा ना, तो शेषफल भी कितना मिल जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई अब ये तो देखो 4 से अपन भाग दे रहे हैं, तो जो भाज्य है ना उससे बड़ा तो शेषफल हो ही नहीं सकता, तो भाज्य से बड़ा शेषफल नहीं हो सकता ना, यानी जो जिससे अपन भाग दे रहे हैं 6, भाज्य क्या है जिससे अपन भाग दे रहे हैं ना 4 का अपने इसमें क्या दे रहे हैं, भाग देंगे। अब 4 का भाग देने की बात कर रहे हैं, अब 4 से बड़ा तो ये हो ही नहीं सकता, शेषफल 4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, 4 का भाग दे दो, तो क्या मिल गया, शेषफल 2 मिल गए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन की परिभाषा से हो गया। ये अपने को अगर पेन कॉपी अपन यूज करना नहीं चाहते, जनरली माइंड में अगर अपन कैलकुलेशन करना चाहेंगे ना, तो उसके लिए कि अगर अपन 4 से पहले भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा है, अगर उसका डबल कर देंगे संख्या का तो शेषफल का भी डबल हो जाएगा, 3 का दुगुना 6। अब 6 में 4 का भाग दे लेंगे तो कितने बच जाएगा, 2 शेषफल हो जाएगा। ये हो गया बिना कॉपी के। ठीक है, अब बात करेंगे 105 नंबर के क्वेश्चन की, 1 से 5 नंबर के क्वेश्चन की। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, तो देखो 105 नंबर का। अब ये 105 नंबर का क्वेश्चन मैं जैसे आपको करवा रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा एक इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किसी भी संख्या का अगर अपन वर्ग करते हैं तो जनरली बोलते हैं कि उस संख्या के, देखो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ये तो 0 प्राप्त होगा, तो 0 की संख्या क्या होगी, सम होगी, 0 की संख्या सम होगी। अंत में क्या है, ये कर रहे हैं, अंत की बात कर रहे हैं। प्राप्त वर्ग संख्या के अंत में, प्राप्त वर्ग संख्या के अंत में 0 की संख्या तो या तो सम प्राप्त होगी, तभी वो क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, या 1 प्राप्त होगा तो वर्ग होगा अंत में। ठीक है, एक अपन बात कर रहे हैं, कोई संख्या है 50 है, 50 का अगर अपन वर्ग करते हैं तो उसमें 50 में लास्ट में 1 0 है, तो वर्ग करने पर 2500 होता है, तो 2500 होने पे क्या डबल 0 हो जाती है। तो अपन ये जो 105 नंबर का सवाल है वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। जब कौन सी संख्या वर्ग नहीं है तो वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब बाद में 0 की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, अंत में 1 होना चाहिए। और ठीक है, उसके बाद में आना चाहिए क्या, 4 आना चाहिए, तब वो वर्ग होगा। उसके बाद में आना चाहिए क्या, आना चाहिए 5 आना चाहिए अंत में, तब भी वर्ग होगा। 6 आएगा तब भी वर्ग होगा।
और ये उसके बाद में और यही है संख्या, उसके बाद में 9 आएगा तो तब भी क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, अगर क्या, अगर इकाई का अंक पहला क्या है, ये तो क्या है, वर्ग होने की कंडीशन है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 की संख्या सम हो, इकाई का अंक 1 दिया हो, 4 दिया हो, इकाई का अंक 5 दिया हो, इकाई का अंक 6 दिया हो, इकाई का अंक 9 दिया हो, तो दी हुई संख्या वर्ग हो सकती है। पॉसिबिलिटी है, हो नहीं सकती, क्लियरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी संख्या के अंत में इकाई के अंक 1, 4, 5, 6, 9 दिए हुए हैं तो अपन चेक कराएंगे ये पॉसिबिलिटी की हो जो भी जाए। लेकिन अगर किसी संख्या के बाद में जो इकाई का अंक 2 दिया हो, कितना, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 7 दिया हो और 8 दिया हो। ठीक है, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 अगर दिया हो तो वो जो संख्या है उस पर आंख मीच के अपन उसको कह सकते हैं कि 100% गारंटी से कह सकते हैं कि दी हुई संख्या क्या नहीं है, वर्ग हो ही नहीं सकती। अगर इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2 हो, इकाई का अंक 3 हो, इकाई का अंक क्या हो, 7 हो और इकाई का अंक क्या हो, 8 हो, तो दी हुई संख्या वर्ग हो ही नहीं सकती। ये अपन 100% गारंटी से कह सकते हैं। और मेरा आपको ये बताने का उद्देश्य यही है, अगर ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अपने को मालूम होती है तो इससे क्या हो जाती है, अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ये तो मेरा आपको बता दिया वर्ग होने कंडीशन में, ये इकाई के अंक 0 की संख्या सम हुई, इकाई का अंक 1 हुआ, इकाई का अंक 4 हुआ, इकाई का अंक 5, 6, 9 हुआ, तो संख्या वो वर्ग हो सकती है। अपने को जाँच करनी पड़ेगी। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो अपन 100% कह सकते हैं, आँख मीच के टिक लगा सकते हैं कि ये दी हुई संख्या वर्ग हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे देखो 5 है तो इसके कंडीशन में ये देखना रहेगा अपने इकाई का अंक 5 है ना तो दाएं का अंक 2 होना ही चाहिए। अगर दाएं का अंक 2 नहीं है ना तो ये दी हुई संख्या भी वर्ग नहीं है। 5 की ओनली 5 की कंडीशन में देखना है कि दाएं का अंक 2 होना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चनों पे। ये मैंने 105 नंबर का क्वेश्चन आया था उसके बेस पे आपको बताया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 105 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ें अपने को मालूम रहती है तो इसको देखते हैं अपन क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। 105 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखो जो डी ऑप्शन है इसमें क्या दिया हुआ है, लास्ट में 2 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ था फिर इनको अपन चेक करना पड़ता, यहाँ पे 2 दिया हुआ था, इसका मतलब ये संख्या वर्ग नहीं हो सकती। 106 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखो 7 दिया हुआ है एक संख्या के लास्ट में सी ऑप्शन में, तो ये संख्या भी क्या नहीं हो सकती, वर्ग नहीं हो सकती। अब बात करें किसकी, 107 नंबर के क्वेश्चन की। अब 107 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि स्टार का मान पूछ रहा है, स्टार का न्यूनतम मान पूछ रहा है जिससे प्राप्त संख्या 9 से विभक्त हो। अभी देखो 107 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, एक तरीके से भाजकता का है कि दी हुई संख्या 9 से भाज्य कब होगी, स्टार का मान ज्ञात करो न्यूनतम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दी हुई जो संख्या है उसके पदों को योग कर देंगे। वो पदों का योग किससे भाज्य होना चाहिए, 9 से भाज्य होना चाहिए, तो दी हुई संख्या भी 9 से भाज्य हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उसके पदों का योग करेंगे, 6 + 7 + 3 + का 5 प्लस का जो स्टार दिया है उसको अपन ने मान लिया x प्लस का 1, ये क्या है, 9 से भाज्य। अब 9 से भाज्य के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि 9 से संख्या तभी भाज्य होगी जब इनका जो अंकों का योग है क्या होगा, 9 से भाज्य होगा। 6, 7, 13, 3, 16 और 5, 21 और 1, 22, 22 हो गया। अब देखो इससे आगे कौन सी जस्ट संख्या आएगी जो 9 से भाज्य है, 22 से आगे क्या आएगी, 27 आएगी। तो x का मान क्या होगा, यानी 5 होगा, क्योंकि इनका मान तो 22 हो चुका। अब क्या जोड़ूँ मैं, 27 लाने के लिए इसमें 5 एक्स्ट्रा जोड़ूंगा, 5 एक्स्ट्रा जोड़ने पर क्या मिल गया, 27। तो ये क्या होगा, 9 से पूरी तरह भाज्य हो गया। इसलिए x का मान जो स्टार दिया हुआ है इसका मान न्यूनतम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बात करो देखो स्पेशल कैटेगरी का है 108 नंबर का सवाल। ये भी एक अच्छा सवाल है 108 नंबर का, कि अगर ये बोल रहा है किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे कैसे बनाई जाएगी, 15 15 है, 37 37 है आदि है। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से, यानी कोई संख्या दी हुई है
ठीक है, 2 अंक की संख्या दी हुई है और उसका डबल बार इसने क्या कर दिया, रिपीटेशन कर दिया। 2 अंक की कोई संख्या दी हुई है और उसका डबल बार रिपीटेशन कर दिया, जैसे 15-15 लिख दिया, 37-37 लिख दिया। तो ये बोल रहा है कि इस प्रकार जो संख्या बनती है वो निम्न में से किस संख्या से क्या है, भाज्य है। अभी देखो इसमें कॉमन सेंस वाली बात है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उसमें 101 इसका आंसर है होगा। क्यों होगा, क्यों, देखो 101 से अपन 25 का भी गुणा कर दिया ना अपन ने, तो भाई 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या दी हुई है, 0, तो ये 25 ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 25 से फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 25 फिर आ जाएगा। 2 अंक की संख्या डबल रिपीटेशन होगा कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब इसी प्रकार से देख, ये तो 2 की बात करी है ना इसने, अब मान लो 3 की बात करता है तो 3 की बात में क्या करेगा, मान लो 2 अंक की संख्या है, उसका 3 बार अपन ने रिपीटेशन कर दिया तो निम्न में से किससे भाज्य होगी। अब 3 बार रिपीटेशन करने का मतलब ये 25 और ये 25 है। अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, 101 गुणा 25 कर देंगे। अब जैसे 25 करेंगे तो देखो ये तो हो गया कितना, 25 बार आ गया यहाँ पे 0 होने के चक्कर में, और ये भी 0 होने के चक्कर में 25 से आ गया, और ये भी क्या हो जाएगा 25 से आ लो। मतलब ये यहाँ पे तो ये मैंने तो आपको बता ही दिया, लगते भाई 2 पर इसकी पुनरावृत्ति कर रहा है तो 101 से भाज्य होगा। अगर ये 3 पर पुनरावृत्ति कर दिया तो किससे भाज्य हो जाएगा, किससे भाज्य हो जाएगा, 10,101 से। ठीक है, आया समझ में। ये तो 3 बार पुनरावृत्ति करने पर 10,101 से भाज्य हो जाएगा, और 2 बार पुनरावृत्ति करने पर 101 से भाज्य हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं किसकी, बात करेंगे अपन किसी की 109 नंबर के क्वेश्चन की। कितने की, 109 नंबर के क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जोड़ दिया हुआ है, सब जोड़ में दिया हुआ है कि P तथा Q अंक निरूपित करे तो कथन 5P9 क्या है, 5P9 और 327, उसके बाद में 2Q8, इसका योग कितना आ रहा है, इसका योग आ रहा है 1114, और उसके बाद पहुंच रहा है Q का मैक्सिमम मान, किसका, Q का मैक्सिमम मान पूछ रहा है, माने अधिकतम मान पूछ रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तो जोड़ी है, 9 और 7 16 और 8 24 का चौको। हाँ, सिलाई कितनी, 2 हो गई ना, तो 2 इसमें जोड़ेंगे 4। अब 4 जोड़ने पे देखो यहाँ पे 5 और 3 8 और 2 10, कितना आ रहा है, 5 और 3 8 और 2 10, यानी 1 एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पे। 1 एक्स्ट्रा जाने का मतलब 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो संख्याएं जुड़ी हैं उनमें से 1 एक्स्ट्रा, यानी वो संख्या है 11 से, मतलब 10 से लेके 19 के बीच में, तभी हासिल किए कि यहाँ पे आगे जुड़ी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो 9 और ये जुड़ गए थे अपन 24 का चौका सिलाई 2 और 2 और 2 4, तो यहाँ पे हो गए। अब 4 यहाँ पे हो गई, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, 11 ही होगी। अगर 12 होगी मान लो तो 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो वो संख्या क्या होगी, 11। मतलब 2 + P + Q का मान कितना होगा, 11 होगा। Q का मान क्या होगा, 11 होगा। अब तो ये कंडीशन है यहाँ पे। अब ये Q का मान पूछ रहा है मैक्सिमम, अब तो इस कंडीशन में अपने क्या कर देंगे, P को मान 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, और उसके अलावा यहाँ पे जो Q दिया हुआ है इसका मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी 110 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें दिया 50 27, मतलब 5,02,789 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगी, योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको क्या करवा दिया, पहले करवा दिया। इसमें क्या करेंगे अपन, 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद में जो शेषफल प्राप्त होगा उसमें, अब ये क्या कर रहा है, घटाने की बात नहीं कर रहा। अगर घटाने की बात करता है क्या घटाया जाए, तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, इसका शेषफल ही उत्तर हो जाता है। पर ये बोल रहा है क्या जोड़ा जाए, तो जो इसका शेषफल प्राप्त होगा, मतलब ये 4 से भाग दे रहा है, तो अपना शेषफल इसका 1 या 2 या 3 प्राप्त होगा। तो 1 या 2 या 3 प्राप्त होगा, तो उसमें जैसे 1 प्राप्त होगा तो उसमें 3 जोड़ देंगे, तो 4 से पूरी तरह भाज्य हो जाएगा। 2 प्राप्त होगा तो 2 जोड़ देंगे, और 3 प्राप्त होगा तो 1 जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए ना बात को। जब ये 4 से भाग के दे रहा है ना, तो एक शेषफल मिल जाएगा, तो अपना ये बोल रहा है क्या जोड़ा जाए, तो उसमें 3 जोड़ते हैं, पूरी तरह भाज्य हो जाएगा। ये बोल रहा है कि क्या कम से कम क्या जोड़ा जाएगी, योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब ये बात करेंगे अपने कितने की, 111 नंबर की। कितने की बात करेंगे, 111 नंबर की। 111 नंबर का भी 110 नंबर का क्वेश्चन है, और 111 नंबर का दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। ठीक है, और मैं आपको 110 नंबर का क्वेश्चन देखो करवा देता हूँ, फिर 111 का आप खुद कर लेना। 110 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, 110 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे संख्या दी हुई है आपको 50
27 यानी 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगी, योगफल। योगफल क्या है, 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। योगफल की बात कर रहा है ना कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखिए अब देखो इसमें बोल रहा है 4 से विभक्त होने के लिए। भाई 4 से जब विभक्त होने के लिए बात करेंगे, मैं आपको पिछला जो मेथड बताया था वो क्या बता दिया था, वो भाग देने की विधि बता दी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। ये है योगफल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योगफल। योगफल का मतलब ये दी हुई संख्या 4 से भाज्य होगी। इसमें जोड़ने के लिए बात कर रहा है तो 4 का भाज्यता का मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि अंतिम 2 संख्या है, क्या अंतिम इकाई और दायक अंक से जो बनने वाली संख्या है ना वो क्या होनी चाहिए, 4 से भाज्य होनी चाहिए। और यहाँ पे तो सब 8 और 9 दिया हुआ है, यानी 89 दिया हुआ है। अब 89 तो नहीं होगी ना भाज्य। अब तो इसमें क्या जोड़े हैं अपन, अब इसमें जोड़ सकते हैं अपन 89 के बाद में क्या आता है, इसमें 3 और जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं अपन, 3 इसमें जोड़ेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 तिया 12। ठीक है, तो अपने इसमें क्या जोड़ सकते हैं, इसमें अपन जोड़ सकते हैं 3 कि 3 जोड़ने के बाद में ये नीचे लास्ट के इकाई और दाई अंक से बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 92 हो जाएगी, 92। इसलिए इसमें 3 जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको 11 का भाज्यता का रूल पढ़ाया था कि उसके अंदर यहाँ पे जो आता है सम और विषम स्थानों पे अंक जो आते हैं उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाज्य होना चाहिए। इस वाला भाज्यता का रूल अपने 111 नंबर के में लगा सकते हैं। इसी प्रकार से ये 111 नंबर का और 12 नंबर का भी ऐसा ही है। उसमें जोड़ने की बात करिए, इसमें लुप्त अंक की बात कर रखी है इसने। और उसके बाद में 114 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसमें भी यही कंडीशन दी हुई है। और 115 नंबर का भी सेम है, 116 का भी सेम है, 117 का भी सेम है, 118 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है। इनमें सब में क्या है, भाज्यता रूल जो मैंने आपको पढ़ा दिए वही अप्लाई हो रहे हैं। देखिए भाज्यता के रूल पे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे सब क्वेश्चन भाज्यता के रूल किए हुए हैं। अभी जो 120 नंबर का भी भाज्यता का ही है, 119 नंबर का भी भाज्यता का है। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 7 जो 121 नंबर का क्वेश्चन है ये इस पर बात करते हैं अपन। ठीक है, 121 नंबर वाले क्वेश्चन पे आज मैं जो जितने ये सवाल हैं प्रश्नावली जो संख्या पत्ती का वो ख़त्म ही करके उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। पहले वो ख़त्म करेंगे, 2-3 सवाल और बचे हैं। देखिए 121 नंबर का है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। कोई संख्या है उसको मतलब x है कोई संख्या, उसको 7 से अपन ने गुणा कर दिया तो अपने को क्या मिल गया, 3 3 3 3 3 3 3 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या के लिए अपन क्या करेंगे भाई, 3 3 अपने को प्राप्त हो रहा है। तो अपने यहाँ पे देखो संख्या तो ये है, इसको 7 से गुणा करने पर अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए यहाँ से हटाएंगे 7 को और 7 को यहाँ से हटा के यहाँ पे क्रॉस 7 था ना उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे ले जाएंगे 7 का। अब यहाँ पे बात दो 7 चौक 28 कितना मिल गया, 7 चौक 28। उसके बाद में कितना बच गया, 5 53 7 7 49। ठीक है, 7 7 49 बच गया कितना, 4 43 43 और 7 जगह 42 बच गया कितना, 13 13 एकम 7 एकम 7 और बच गए कितने 6 और 7 नाम 63। ठीक है, 47,719 आ गए ना। अब देखो 122 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अलग कैटेगरी है। ये तो था 121 नंबर का, अभी 122 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा है कि 1 से 200 के बीच कितनी पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो, क्या हो। अभी देखो मैंने 6 जो भाजकता का 6 जो संख्या है उसके भाजकता रूल पढ़ाया था, उस टाइम पे बताया था कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से जो संख्या भाज्य हो जाए तो वो संख्या किससे भाज्य हो जाएगी, 6 से भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 से भाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं। अब तो इसके लिए 200 संख्या है उसमें अपन भाग देते हैं किसका, 6 का। भाई जो संख्या मतलब 6 से जो संख्या विभाजित होगी वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी का 6 18, सॉरी 6 18 बच के कितने 2 6 18 क्या 33 हो गया पूर्णांक। ठीक है, और उसके बाद में अब बात करते हैं 123 नंबर की एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। फिर यदि भागफल को 5 से भाग देते 3 शेष बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग देते
तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये भी करवा देता हूँ आपको 123 नंबर का क्वेश्चन। क्या है 123 नंबर का क्वेश्चन? यह एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक संख्या को क्या शेषफल मिलता है? एक शेषफल मिलता है। क्या मिलता है? एक। यदि भागफल को 5 से भाग देने पर, फिर 5 से भाग दे दिया तो अपने क्या मिल गया? 3। क्या मिल गया? 3 मिल गया, शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग देने पर, अब भाई अब यहाँ पे तो इन्हें बताया नहीं ना कि कितने पर भाग गया, भागफल क्या है। तो भागफल अपन ने मान लो x मान लिया, जो भी अपन मान सकते पर मेरी सुविधा के हिसाब से मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। तो ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे x भागफल। अब ये 5 से भाग देने पर क्या मिल रहा है? शेषफल 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे 5 को गुणा करेंगे भागफल से, 5x और प्लस 3, तो यहाँ पे संख्या जो प्राप्त हो रही है वो क्या मिल रही है? 5x प्लस 3। ये क्या होगा? भागफल आ गया। शेषफल उस मतलब ये क्या बोल रहा था कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल मिलता है, और जो भागफल जाता है फिर उसको 5 से भाग देने पर 3 शेषफल मिलता है। तो ये आ गया है कि अपने को भागफल, इस भागफल में जब 5 का भाग दिया तब ये अपन को 3 शेषफल मिला था। ठीक है, अब इसको अपन गुणा करेंगे इससे, तो यहाँ पे संख्या बढ़ जाएगी 13 5x प्लस का 3 प्लस का 1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस का ये जोड़ दिया। अब ये जो संख्या है ना, इसको क्या बोल रहा है कि 65 से भाग देने पर इसको संख्या को 13 5x प्लस 3 प्लस का 1, ये जो संख्या प्राप्त हुई है इसको क्या कर रहा है? ये क्या बोल रहा है? 65 से भाग देना है यहाँ पर। अब ये तो क्या हो गया? यहाँ पे 13 5 65x तो ये हो गए, प्लस 13 39 और 1 40 40 हो गया। इसको भाग देंगे किससे? 65 से। अब यहाँ पे तो 65x है, तो x का मान तो 1 2 3 4 कुछ भी आना है, तो ये तो 65 से पूरी तरह भाज्य हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है? 40। तो अपने को क्या मिलेगा? शेषफल। उस संख्या को भाज्य करने पर शेषफल मिलेगा 40। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं 124 नंबर की क्वेश्चन की। 124 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 124 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या में 7 जोड़ कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर भाई 12 शेषफल बचता है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से ज़्यादा ध्यान से देखने की जरूरत होती है। अगर इसको अपन ध्यान से देख लिए और जो बता रहा है क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसका अपन ने इस्तेमाल कर लिया तो ये हो जाता है। पर क्या होता है कि अपने दिमाग उस टाइम पे अपने एग्जाम में क्या नहीं होता है, इस तरह नहीं होता। तो 124 नंबर का क्वेश्चन देखो, जिस प्रकार से लैंग्वेज बोल रहे हैं उसी प्रकार से अपन काम करेंगे। किसी संख्या में x मान लो मैं 7 जोड़ दिया, 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा कर दिया। जो योगफल मिला उसको क्या कर दिया अपन ने? 5 से गुणा कर दिया। गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग दे दिया। ये जो गुणनफल मिला था उसको 9 से भाग दे दिया। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से इस प्रकार जो ये भागफल प्राप्त हुआ, इसमें जितने बार भाग गया उसमें से 3 घटा दिया। 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। ठीक है, तो संख्या कितनी होगी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेंगे 9 3 27 पूरे के नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 5 को इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 35, ये हो जाएगा माइनस का 9 3 27 बटा का 9 बराबर 12 हो गया। अब देखो इसको अपन करेंगे 5x, यहाँ पे 27 माइनस का है, ये प्लस का, तो कितना बच जाएगा? 8 प्लस का बच जाएगा यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं अपन 5x प्लस का 8, और यह बार नाम का 108 यहाँ पे हो गया। अब 8 यहाँ पे प्लस का, 8 यहाँ पे जैसे माइनस का जाएगा तो ये प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। 108 प्लस का, इसको ये इधर ले जाएंगे तो 8 माइनस का, तो इसमें से कम हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 100, और x बराबर 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर 20, यानी वो संख्या क्या है? 20 है। ठीक है, अभी देखो 125 नंबर का क्वेश्चन। 125 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी? इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया, इसलिए 125 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा। 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3 करके जोड़ने पर 126 नंबर का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो है 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180 197 208 और 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? ठीक है, अभी देखो 126 नंबर का क्वेश्चन। 126 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसके पास में क्या है? 4 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। अब 4 संख्याओं को वो क्या कर रहा है? 3 के सेट बना रहा है 4 संख्याओं में से 126। उसको देख, मैं आपको बता देता हूँ A B C और D
चार संख्याएं मान लो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की एक वैल्यू दी हुई है, b प्लस सी प्लस डी की एक वैल्यू दी हुई है, d प्लस सी प्लस डी प्लस a, है ना, उसकी एक वैल्यू दी हुई है, d प्लस a प्लस b की एक वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे चार वैल्यू दी हुई है, चार वैल्यू मान लो 180 क्या मान लो दी हुई है, 180, 197, 208 और 222। कितने, 180, 197, 208 और 222। अब देखो यहाँ पे अपने इनको जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे एक बी, दो बी और यहाँ तीन बी, ठीक है, एक ए, दो ए, तीन ए, मतलब प्रत्येक संख्या क्या हो रही है, 3 पर आ रही है। तो यहाँ पे लिख सकते 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस का डी बराबर जितना भी अपने को मिल रहा है 7, 8, 15, 7, 17, 8 सलाई कितने, 1, 8, 9, 9, 18, 18, 2, 20 की 5 सलाई 2, 2 लग गई ना, 3, 1, 4, 4 हो गया और 4, 8, 807 हो गए। अब ये जैसे 807 है तो ये तो क्या हुआ, इनका योग हुआ। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो ये 3 दिया हुआ है ना, यहाँ पे इनका योग लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये लिख देंगे 807/3। अब ये क्या पूछ रहा है, इनका माध्य पूछ रहा है। अब चार संख्या को माध्य निकालने के इसमें भाग दे देंगे 4 का, तो यहाँ पे अपन 4 का भाग दे देंगे माध्य निकालने के, तो यहाँ पे 4 का भाग दे देंगे, क्या होगा 12। अब निकाल लेना, आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ है, अब 127 नंबर का 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली संख्या में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है जो 11 से भाज्य है, ठीक है। ये भी भाजकता का, ये भी नहीं कराएंगे आपको, करा चुका हमें ये भी। दो संख्याएं ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या को 2 बार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है, इस प्रकार, ठीक है। ये मैं करवा देता हूँ आपको 128 नंबर का क्वेश्चन। 128 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या को 2 बार यानी 2a और तीसरी संख्या को, पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार यानी 3b जोड़ने पर क्या मिलता है अपने को, 100 मिलता है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि इस संख्या को अपन अगर मान लो 3 बार जोड़ लें और उस संख्या को 2 बार जोड़ लें तो अपने क्या मिलता है, 120 मिलता है, ठीक है, 120 मिलता है। तो फिर पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अब सब बड़ी संख्या की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन अपने इनमें काटना पड़ेगा अपने को, या तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों का निकालनी पड़ेगी, उसके बाद देखनी पड़ेगी दोनों में बड़ी कौन है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इनको जैसे अपन काटते हैं बचपन में काटते हैं सरलीकरण द्वारा, वैसे काटेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा ना यहाँ पे, तो मेरे लिए इजीली हो जाएगा, ठीक है, कि 240 हो जाएगा और यहाँ 300 हो जाएगा। तो इसको, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको तो कर देता हूँ मैं 3 से गुणा और इसको कर देता हूँ 2 से गुणा। 2 से गुणा करने के बाद मैं इसको कर दूंगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 6a। ये लो, इनको ब्रैकेट बंद कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ 3 दूनी का 6 में से ये तो क्या 6 प्लस का और ये 6 क्या हो गया माइनस का, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 3 दूनी है, 3 3 9, 9 भी हो गए, कितना हो गए 9 भी, और ये माइनस का 2 दूनी का 4, 4 भी, 9 भी में से 4 भी गए तो कितने बच गए 5 भी, 5 भी बच गए ना भाई। यहाँ पे तो देखो ये चिन्ह भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये संख्या भी माइनस की हो गई और ये संख्या माइनस की होगी। अब यहाँ पे अपन इनको कैलकुलेशन करेंगे तो लंबी हो जाएगी, और मेरा आपको छोटी कैलकुलेशन कराने का मतलब है कि आपको छोटा ही सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में वहाँ पे इतना रफ कॉपी भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दूनी का 6 हो गया और यहाँ पे 2 तिया 6 से ये माइनस का 6 करेगा तो वो प्लस का 6, ये माइनस का 6 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 3 तिया 9 भी प्लस का है और यहाँ पे 2 दूनी का 4, 4 भी माइनस का है, 9 भी प्लस का, 4 भी माइनस का, तो 5 भी प्लस का बच गया। अब यहाँ पे 300 उसको गुणा करेंगे प्लस का तो 300 है और ये क्या माइनस का 200, या 2 से करेंगे 120 को तो कितना हो जाएगा 240। 300 में से 240 गया तो कितना बच जाएगा 60 बच जाएगा। तो 5 से इसको काट दे कितने बार 12 बार, तो बी का मान कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। अब जैसे मान लो बी का मान 12 आ गया, 12 तिया 36, 36 से घटाएंगे अपने किस में से 100 में से कितने मिल जाएंगे 64, 64 मिल जाएंगे तो ए का मान कितना आ गया 32। तो निम्न में से दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 32, ठीक है।
और 32 तो अपन वैसे भी अनुमान मतलब बड़ी संख्या, अगर ये आप पूछता था कि ए और बी में से दोनों की कौन सी बड़ी संख्या है तो अपन अनुमान लगा सकते थे कि भाई यहाँ पे 2 गुणा है तो संख्या देखो, और यहाँ जैसे 3 गुणा किया अपन ने 120 हो गया, तो इसका मतलब नीचे वाले जो ए है ये बड़ी है, 3 गुणा होने पे 120 प्राप्त हो गया। ये था 128 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 129 नंबर का क्वेश्चन है। 129 नंबर का है कि जब एक विद्यालय में सभी छात्रा को 54 छात्रों की, मतलब एक पंक्ति क्या कर रहे हैं, एक पंक्ति में कितनी है, 54 छात्राएं हैं। एक पंक्ति में कितनी है, 129 नंबर का क्वेश्चन है। 129 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में कितनी छात्राएं हैं, 54 छात्राएं हैं, तो कितनी पंक्ति बनती है, 30 बनती है। कितनी बनती है, 30 ही पंक्ति बनती है। यदि 45 छात्र, मतलब एक पंक्ति में, अभी ये देखो एक पंक्ति में कितनी छात्राएं हैं, 54 छात्राएं होने पे 30 पंक्ति बनती है। भाई छात्राओं की संख्या ये कम ज़्यादा नहीं कर रहा, अब ये कर रहा है कि जो पंक्ति में पहले 54 दे रहा था एक पंक्ति के अंदर एक लाइन में, अब क्या कर रहा है, एक लाइन में क्या कर रहा है, 45 छात्राएं बैठा रहा है। तो 45 छात्राएं बैठाने के बाद में कितनी लाइन बनेगी, मान लो x लाइन बनेगी। भाई संख्या है तो ये भी बराबर है ना, 54 छात्राएं एक लाइन में बैठने पर 30 लाइन बन रही हैं, तो उससे टोटल छात्राएं निकल के आ गई। अब टोटल छात्राएं भाई नहीं तो उसमें तो कोई कम ज़्यादा तो कर नहीं रहा, अब उसमें से यही बोल रहा है कि एक पंक्ति पहले 54 थी तो 45 कर दी इसने एक लाइन में, तो एक लाइन में कितनी लाइन बनेगी, मतलब मेरा कहने का मतलब बराबर रखने के तभी रख रहे हैं इनको कि यहाँ पे छात्राएं नहीं तो बाहर गई नहीं अंदर आई, जितनी छात्राएं हैं उतनी छात्राओं में पंक्तियों में संख्या इसने कर दी कम ज़्यादा। तो 9 चरी 54 और ये 9 पाँचों 45, ठीक है, और 5 जगह 30, यानी x बराबर 36। कितनी पंक्ति बनेगी, 36 बनेगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो संख्या पत्ती है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मेरे द्वारा करवाया गया है। यहाँ पे 130 नंबर और 131 नंबर के जो क्वेश्चन है जातीय मान और स्थानीय मान, इनका मैंने आपको पहले एग्जाम्पलों के अंदर विस्तार पूर्वक समझा चुका हूँ, इसलिए इनको नहीं करवा रहा। तो इस प्रकार से मैंने जो संख्या पत्ती है उसके प्रश्नावली का फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया गया है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और मेरा जो करवाने का तरीका और सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको मिलने वाला वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगा टेलीग्राम पे। उसके बाद में अगर यहाँ पे कोई विज्ञापन जारी होता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का या रेलवे का जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो भी आपको PDF यहाँ पे मिल जाएगी। हर विज्ञापन के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, कितने पद हैं, कैसे आवेदन करें, क्या इनके बारे में योग्यता है, क्या है इनकी चयन प्रक्रिया है, इससे भी संबंधित संपूर्ण वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और इसके अंदर जो मिलेंगे ऑथेंटिसिटी रहेगी, भले वीडियो 2 दिन बाद में आएगा लेकिन जो आएगा पूरी क्लियरिटी के साथ में आएगा, और जो है 100% ऑथेंटिसिटी जो है सत्यता उसी के साथ में आएगा। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर इनमें कुछ कमी आती है तो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूं। वैसे मैं मेरी तरफ से और भी इम्प्रूव कर रहा हूं, लेकिन आप भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।